मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 11वां अध्याय उसका 27वां वचन हम पढ़ें। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है, और ये बात हम सबको अच्छी तरह समझना भी चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, जिसने हर मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा को रचा है, वो हर एक प्राणी की भलाई चाहता है। कई बार हम विश्वासी अनजाने में ये सोच पड़ते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी धारणा आती है कि परमेश्वर केवल उन्हीं को प्यार करता है जो उसका नाम लेते हैं, और जो उसकी आराधना नहीं करते और जो पाप करते हैं उनसे परमेश्वर नफरत करता है। सच है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो हर एक मनुष्य को अपना समझकर प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर हर किसी को एक समान प्यार करता है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर स्वयं है। हमें परमेश्वर की आदत को समझना जरूरी है, जिसे परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रकट किया है। कई बार हम इस बात को ना समझने के कारण हम ठोकर खाते हैं, और शैतान इस बात का फायदा उठाकर हमारे मन में कई सवाल ले आता है। परमेश्वर भला है और सबके लिए भला है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। हम अपने जीवन को जरा देखें। क्या हम में से कोई कह सकता है कि मैं विश्वासी होने के कारण परमेश्वर मेरे साथ भला है? हम अपने जीवनों को जरा देखें। हम जब इस सत्य को नहीं जानते थे, क्या परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में नहीं था? क्या परमेश्वर हमारे साथ उन दिनों में भला नहीं था? जिस क्षण परमेश्वर ने हमें रचा, उस क्षण से अगर परमेश्वर हमारे साथ भला है, तो क्या परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि के साथ भला नहीं? आइए सृष्टि को जरा देखें। परमेश्वर ने सबके लिए इंतजाम किया है, किसी के साथ, अपनी सृष्टि के साथ पक्षपात नहीं करता है। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रेम सबके लिए एक समान है, वैसे ही परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का न्याय सबके साथ एक जैसा है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी परमेश्वर के धार्मिकता और न्याय को टालेगा नहीं। परमेश्वर के प्रेम ने उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला, लेकिन यह उद्धार का मार्ग उन्हीं के लिए है जो उसके उद्धार के काम पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम और भलाई को परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता के साथ मिला ना दें, खिचड़ी ना पकाएं। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने वचन पढ़ा है, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। जो यत्न से भलाई ढूंढता है, जो यत्न से भलाई करता है, इधर हमने वो शब्द पढ़ा, यत्न से भलाई करता है। उसका मतलब क्या है? जो दूसरों की भलाई करता है वो परमेश्वर उससे खुश होता है। परमेश्वर उसके साथ भी भला रहता है। इसका मतलब कई लोगों का सोच है कि हमें जब मौका मिलेगा तब हम दूसरों की भलाई करेंगे, लेकिन इधर वचन में हमने पढ़ा जो यत्न से मौका ढूंढता है। इसका मतलब वो हमेशा अवसर की तलाश में है कि किस प्रकार दूसरों की भलाई करें। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी कमी कमजोरियों को बाधा बनकर खड़े होने नहीं देगा। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, वो दूसरों की भलाई करेगा। वो कुछ लाभ पाने के लिए भलाई नहीं कर रहा, लेकिन ये उसका स्वभाव है। चाहे ये विश्वासी हो या ना हो,
वो परमेश्वर और मनुष्य के सामने प्रशंसा का पात्र ठहरता। हम ऐसे लोगों को अपने आमने सामने देखते हैं जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न है क्योंकि वो अपने भाई बहनों की भलाई चाहते हैं और परमेश्वर उन्हें सांसारिक तौर पर भी आशीष देता है। लेकिन हमने ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि इन कर्मों के द्वारा उद्धार पाया जा सकता है। उद्धार कर्मों के आधार पर नहीं, वो केवल मसीह यीशु के द्वारा है जो मार्ग, सत्य और जीवन है। एक विश्वासी के तौर पर यहां पर हमें बहुत ध्यान रखना है अपने कामों और अपने बातों पर। हम चाहते हैं दूसरों से अपने विश्वास को बांटे, लेकिन कई अवसरों पर हम सामने वाले की परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो शायद बीमार हो, चाहे आर्थिक तौर पर दुविधा में हो, और हम उस फायदा उठाकर उसको वचन बताने लगते हैं। ध्यान रखें, हमने कभी भी किसी का फायदा उठाकर वचन बताने का प्रयास नहीं करना। हम दूसरों की भलाई करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया व्यक्ति बनाया। हमारे द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर के प्यार और भलाई को हमारे जीवनों के द्वारा अनुभव करें। किसी ने कहा भी है, हमारा जीवन एक खुली हुई बाइबल हो उनके लिए जिनके पास बाइबल नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, नाश होने वालों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, और जब परमेश्वर हमारे सामने मौका लाता है हम उनके साथ वचन बांटें। नहीं है तो अनजाने में हमारे मन में जब हम भलाई करते हैं और वो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार ना करे तो हमारे अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। फिर हम परमेश्वर के संतान कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य हम पर प्रभुता करने लगता है और इसके कारण प्रभु का नाम दूसरों के सामने मजाक का कारण बनता है। सो आइए यत्न के साथ हम अपना स्वर्गीय स्वभाव को दूसरों की भलाई करते हुए प्रकट करें ताकि दूसरे लोग हमारे द्वारा वो ईश्वरीय स्वभाव की मधुरता को चखें, जबकि ये संसार अंधकार से भरा है। अगर हमारे अंदर दूसरों की भलाई करने की चेष्टा है, हमारा स्वर्गीय पिता हमें मदद करेगा क्योंकि इसके द्वारा उसकी सृष्टि लाभ पाती है। उदाहरण के तौर पर हम विश्वासी ईश्वरीय चंगाई पर भरोसा करते, प्रभु हमें चंगा करेगा, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि दाम देकर हमें खरीद लिया है। लेकिन हमारे प्रभु ने डॉक्टरों को भी तो ज्ञान दिया है और दूसरों को मेडिकल फील्ड में अलग अलग स्थानों पर खूबियां दे रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि की चिंता करता है। कई ईश्वरीय चंगाई पर भरोसा नहीं करते तो क्या परमेश्वर ने उनके दर्द को दूर करने के लिए दूसरे इंतजाम किए हैं। इससे हम परमेश्वर के दिल को हम देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसा एक मन दे कि हम दूसरों की भलाई करें, क्योंकि हमें जगत का ज्योति होने के लिए चुना गया है। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हमसे प्रतिदिन बात कर रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा लोग आपकी भलाई को अनुभव कर सके। हमारी जिम्मेवारियों को समझते हुए प्रभु चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। हमारे कारण हमारा देश, हमारा समाज, हमारे भाई बहन आशीषित हो, लोगों को तसल्ली मिल सके। आपके नाम की महिमा हम चाहते हैं। हमें ज्ञान और समझ दे ताकि हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चला सके। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।